Hello students, in this video we will study the 10th class poem Fire and Ice written by Robert Frost. See, he is Robert Frost. वो अमेरिका के बहुत ही फेमस पोइट हैं और वो अपनी इमेजरी के लिए काफ़ी जाने जाते हैं. Let us study the poem now. Let's first have a reading of the poem. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. अब राइम स्कीम करते हैं पोएम की. स्टूडेंट्स, पोएम की राइम स्कीम होती है कि जो पोएम के हर एक लाइन के जो लास्ट वर्ड्स हैं वो आपस में किस तरीके से राइम करते हैं या आपस में लय में होते हैं. जैसे देखते हैं, फायर, डिज़ायर, फायर, ये जो हैं आपस में राइम कर रहे हैं. उसी तरीके से आप देखेंगे जो सेकंड लाइन है वो आप वहाँ पर ट्वाइस, आइस, सफाइस, ये आपस में राइम कर रहे हैं. उसके साथ ही जो बच गई 2 लाइन्स बच गई, हेट, ग्रेट, इनके जो लास्ट वर्ड हैं वो भी आपस में राइम कर रहे हैं. इस तरीके से आप देखेंगे कि पोएम की जो राइम स्कीम है वो हो गई है ए बी ए, बी सी बी. नाउ लेट अस स्टडी द पोएम फायर एंड आइस. पहले इसके टाइटल को डिस्कस कर लेते हैं. इसमें फायर और आइस दो अपोजिट चीज़ें हैं. इस एक आग है और दूसरा बर्फ़ है, तो दोनों की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल अपोजिट होती है. लेकिन यहाँ पर ये अपने आप को शो नहीं कर रहे हैं, ये सिंबॉलिक हैं. ये वर्ड्स सिंबॉलिकली यूज़ हुए हैं, सिंबल्स की तरह यूज़ हुए हैं कि फायर जो है डिज़ायर्स के लिए है, आइस जो है हेट्रेड को शो कर रहा है. तो ये इस पोएम के अंदर 2 ओपिनियंस बताए गए हैं कि वर्ल्ड का जो एंड है वो या तो डिज़ायर्स की वजह से होगा लोगों के, या लोगों के आइस मीन्स कोल्डनेस, हेट्रेड की वजह से होगा. तो आइए देखते हैं पोएम किस तरीके से पोइट ने ये इन ओपिनियंस को प्रेजेंट किया है. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. कि कुछ लोगों का मानना ये है, सम पीपल आर ऑफ द ओपिनियन दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि वर्ल्ड का जो एंड है वो फायर से हो जाएगा. वर्ल्ड डिस्ट्रॉय जब होगा तो लोगों के फायर मीन्स फिर सिंबॉलिक है किस चीज़ का, ग्रीड, लस्ट, डिज़ायर. फायर यहाँ पर सिंबॉलिक है कि लोगों की ग्रीड, लालच की वजह से डिस्ट्रॉय होगा, या लस्ट, या उनकी जो लस्ट है. लस्ट भी क्या होते हैं, एक्सेसिव डिज़ायर्स, इच्छाएं होती हैं, या फिर डिज़ायर की वजह से होगा. तो लोगों की जो इच्छाएं हैं, लालच हैं, वो शायद वर्ल्ड का एंड ला देंगे एक दिन. सम से इन आइस, सम पीपल आर ऑफ द ओपिनियन के वर्ल्ड का जो एंड होगा वो आइस, आइस मीन्स इनटॉलरेंस, कोल्डनेस, हेट्रेड या कन्फ्लिक्ट्स की वजह से होगा. इनटॉलरेंस मीन्स जब हम एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते, बियर नहीं कर पाते, हमारे अंदर टॉलरेंस रहता ही नहीं है. कोल्डनेस, आपस में जब किसी तरह की प्यार की भावनाएं नहीं रहती तो वो कोल्डनेस होता है. या फिर हेट्रेड, एक दूसरे से लड़ाइयों की वजह से शायद वर्ल्ड का एंड हो जाएगा. तो या तो डिज़ायर्स की वजह से होगा या उनकी नफ़रत की वजह से होगा. लोग इस ओपिनियन के हैं. अब पोइट अपना ओपिनियन बता रहे हैं. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, लेकिन जो कुछ मैंने डिज़ायर्स को टेस्ट किया है, पोइट ने खुद भी दुनिया में आके टेस्ट मीन्स एक्सपीरियंस किया है डिज़ायर्स को. मीन्स पोइट ने क्या किया है कि उसने भी अनुभव किए हैं डिज़ायर्स, इच्छाओं को, उसे भी इच्छाएं हुई हैं, या लोगों को देखा है कि किस तरीके से लोग डिज़ायर करते हैं. आई होल्ड विद दोज, आई होल्ड मीन्स मैं उनसे सहमत हूँ, उन लोगों से हु फेवर फायर, जो फायर के पक्ष में है. मीन्स जिनके अकॉर्डिंग, जिनको लगता है कि फायर या डिज़ायर्स जो हैं वो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है. बट इफ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट. अब पोइट ने पहले बता दिया कि ग्रीड, लस्ट और डिज़ायर उनका मानना है इस वजह से होगा. बट इफ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, पैरिश अगर वर्ल्ड को 2 बार ही होना है, मीन्स एक बार होगा तो पोइट का ओपिनियन है सबसे पहले तो वो डिज़ायर्स की वजह से होगा. लेकिन अगर 2 बार होना पैरिश मीन्स एक बार कुछ भी बच जाता है, उसके बाद फिर से टोटली डिस्ट्रॉय होना है, तो दूसरी बार रीज़न क्या होगा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, कि मैं
हेट को भी इतना ही ज़्यादा जानता हूँ, मीन्स मैं लोगों के बीच में जो नफरत है या जो लड़ाइयाँ झगड़े चलते रहते हैं उसको भी मैं जान गया हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। और अब मैं ये कह सकता हूँ, ये मान सकता हूँ कि डिस्ट्रक्शन के लिए, वर्ल्ड के डिस्ट्रॉय होने के लिए आइस भी इतना ही बड़ा डिस्ट्रॉयर हो सकता है, आइस भी इतना ही बड़ा रीज़न हो सकता है। यहाँ आइस फिर किस चीज़ का सिंबल है, क्या सिंबलाइज करता है, वो हेट्रेड को सिंबलाइज करता है कि नफरत भी इतना ही बड़ा रीज़न हो सकता है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए, कि इट कैन बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। एंड वुड सफाइस, सफाइस मीन्स इनफ, और ये पर्याप्त भी होगा, ये वर्ल्ड के एंड के लिए सफिशिएंट भी होगा।